जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर बाहर बहुत बारिश हो रही है। हाँ यार, बारिश तो बहुत हो रही है, मैं भी देख रहा था, अभी छत पे ही था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। सर प्लीज़ सुनिए, एक बार क्लास में कमेंट का ऑप्शन आता है तो डिस्टर्ब होता है बार बार। ठीक है, तो हम तो पढ़ाते वक्त मैं ऐसा हूँ, कमेंट जो है वो बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। सर अगर सेंटर अंडमान निकोबार देगा तो खर्चा आदित्य सर उठाएंगे, सिर्फ ऐप वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चलो। तुम लोगों का सेंटर जिसका अंडमान निकोबार आता है, मेरी टीम को बता देना। नंबर है 9289079800। इस नंबर पर बता देना भाई, बोल देना ये जो नंबर रिसीव करते हैं ना, उनको बोल देना कि आदित्य सर ने कहा है कि जिनका भी सेंटर अंडमान निकोबार आएगा उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, बोल देना, अंकिता को बोल दो, वही हैंडल करती है। ठीक है भाई, चलो हो जाएगा, डन है। जिन जिन का सेंटर अंडमान निकोबार आएगा उनका खर्चा आदित्य सर उठाएंगे। ठीक है, डन। और बताओ तुम लोग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओहोयो सेनाई सेनाई, क्या लिख रहे हो भाई तुम? एक भाई मेरा है यहाँ पे। क्या रुक जाओ ना यार, रुक जाओ, थोड़ा नीचे कमेंट। हाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्रिस्टियानो भाई लिखते हैं ओहायो सेंसई। इसका मतलब क्या होता है? ओहायो सेंसई का मतलब क्या? इसका मतलब भी गुड मॉर्निंग होता है? क्या होता है भाई, बताइए। चलो, बहुत शानदार मेरे भाई। यहाँ पे तो आगे बढ़ा जाए और आगे देखा जाए अब। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? सुबह सुबह का समय है। अच्छा, गुड मॉर्निंग टीचर बोलते हैं, और कौन सी भाषा में बोलते हैं? जापानीज में बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे भाई, जापानीज में गुड मॉर्निंग को ओहायो सेंसेई कहते हैं, तो हमारे तरफ से भी ओहायो सेंसेई। ठीक है, आ जाओ, चलो। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 को देखोगे तो मेरे भाई, यहाँ पर ये एक सेंटर के ऊपर में सवाल है, और थोड़ी देर हम लोग इसको होल्ड पे रखते हैं। थोड़ी देर होल्ड पे करने के बाद में इस सवाल को करेंगे। अभी फिलहाल हम 27 के बाद 28 में बढ़ते हैं, और 28 को हम सवाल को देखते हैं क्या कहा गया। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। कल रात की क्लास जिन्होंने नहीं देखी है देख लेना भाई। कल रात को लगभग 8:30 में क्लास हुई थी। कल दिन वाली क्लास को हमने रात में लिया था, 8:30 में लिया था, तो जिन्होंने नहीं देखा है देख लेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए, पढ़िए। कहा गया क्वेश्चन नंबर 28 में, अगर ओ और आई जो है सरकम सेंटर है और इन सेंटर है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मामला बनेगा? तो देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर सपोज करिए हमारे सामने ये त्रिभुज बनता है, हमारे सामने यहाँ पर ये क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। यहाँ पर आई जो है मेरे भाई इन सेंटर है, और ओ जो है मेरे भाई यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, तो अगर हमारे सामने यहाँ पर ये इन सेंटर है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे क्या कहा गया? एक दे करके दूसरे का मान हमसे पूछा गया है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? एक की वैल्यू दे करके दूसरे का मान हमसे पूछा गया है। तो जैसे मान लीजिए ऑर्थो की वैल्यू हमारे सामने दिया है, और हमसे इन सेंटर का मान पूछा गया है। ऑर्थो की वैल्यू कितनी है? तो ऑर्थो की वैल्यू 124 है। अब समझने वाली बात मेरे भाई यहाँ पर यही है कि देखो, आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं कूद सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? हालांकि रिलेशन तो हम उसका भी बना सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, यहाँ की कोई भी जैसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में अगर मान लो मेरे भाई यहाँ पर कि ये अगर ऑर्थो सेंटर पर 120 का एंगल है, तो पीछे वाला जो वर्टेक्स होगा वो इसका आधा होगा, और वो इसका आधा कितना होगा? तो 60 होगा। पीछे वाला वर्टेक्स इसका आधा होगा, यानी कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? 60 होगा। तो अगर यहाँ पर ये 124 होगा, तो 124 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये 62 होगा, तो मेरे भाई ये वाली वैल्यू है, जो यहाँ पर ये वाली वैल्यू है, आई वाली वैल्यू है, ये आई वाली वैल्यू में ये जो मान होगा मेरे भाई, ये कितना होगा? तो एंगल आई हमेशा क्या कहता है? एंगल आई कहता है हमको निकालने के लिए तुम 90 में पीछे वाले का आधा जोड़ दो, यानी यहाँ पर 31 जोड़ दो, तो ये हमारा हो जाएगा 121 करके। कितना हो जाएगा? 121 करके। और ये कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। सुधा कुमारी कहती हैं, आप मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं, आपके मुंह से नाम सुनने के लिए हम तरस गए हैं। बिल्कुल सुधा जी, आपका नाम लिया जा चुका है, अब आपको तरसने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आ जाइए। तो चूंकि ये ऑर्थो था, तो ऑर्थो का आधा वाला पीछे एंगल हो गया मेरे भाई यहाँ पे,
अच्छा ठीक है, पीछे वाला अगर मान लीजिए हमारा 62 हो गया तो इन सेंटर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 प्लस पीछे वाले का क्या हो जाता है, आधा, यानी 121 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो जितने लोग 121 बता रहे थे डी फॉर देवसेना वो बिल्कुल सही बता रहे थे, और यहाँ पर इस बात को ये दर्शाता है कि आप लोगों ने कल की क्लास को लिया है, ठीक है, पढ़ा है, समझा है, बहुत बढ़िया बात। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, और अगले सवाल में देखते हैं क्या कहा गया। तो अगला वाला जो बच्चों सवाल है हमारा वो यहाँ पर ये है, दिए गए चलचित्र में, दिए गए चित्र में एबीसी में देखो, ये दिया गया मेरे भाई यहाँ पर एक ट्रायंगल है एबीसी, वो जो है सरकम सेंटर है, पढ़ते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। हालांकि इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी, फिगर तो मेरे भाई कहीं पे दिया नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो कहा गया देखो ट्रायंगल एबीसी है मेरे भाई, ओ जो है सरकम सेंटर है ट्रायंगल एबीसी का, बहुत बढ़िया तरीके से। बीसी और डीसी बाबू बराबर है। अब ये डी मेरे भाई पॉइंट कहाँ पर है, तो डी का हमें कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। फोटो जो है इस पर्टिकुलर यहाँ पर क्वेश्चन से मिसिंग है, इसकी जो फिगर है वो मिसिंग है। भाई एक बार पता लगाओ इसका फोटो कहाँ चला गया, कौन लेके चला गया इसका फोटो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ये बात करना, ठीक है, कि इसकी फ़ोटो कहाँ गई। चलो मैं इसका फ़ोटो जैसे आता है मेरे भाई मैं इसको बताता हूँ आपको, ये वाले क्वेश्चन को, इसको अभी आप रोक दीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको होल्ड पे डाल दीजिए, जैसे इसका फ़ोटो आएगा वैसे हम आपको इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सरकम सेंटर के बाकी चीज़ों को करने से पहले एक क्वेश्चन जो हमने 27 को होल्ड पे रखा था, अब हम उसको कर लेते हैं, हम लोग उसको मेरे भाई यहाँ पर देख लेते हैं। आइए चलिए पढ़िए, कहा गया दिए गए फोटो में एस जो होगा मेरे भाई यहाँ पर सरकम सेंटर होगा। एस इज द सरकम सेंटर ऑफ मेरे भाई किसका, तो एस इज द सरकम सेंटर ऑफ पी आर क्यू। यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है मेरे भाई इसका सरकम सेंटर है वो, और ये कहाँ है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये बाहर है, ठीक है। तो एस इज द सरकम सेंटर ऑफ पी आर क्यू मेरे भाई, कोई दिक्कत की। एंड एक्स इज द सरकम सेंटर ऑफ टी आर क्यू, और यहाँ पर एक्स जो होगा मेरे भाई टी आर क्यू नाम का जो ट्रायंगल है यहाँ पे, ये टी आर क्यू नाम का ट्रायंगल है, तो इसका सरकम सेंटर यहाँ पर कोई है और वो एक्स है मेरे भाई। अगर कहा गया आर टी पी का मान 46 है, आर टी पी आर टी पी आर टी पी का मान मेरे भाई 46 है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, और आर टी पी का मान है, तो इन्होंने कहा एक्स क्यू पी का मान बताइए मुझे, एक्स क्यू पी, दिस इज मेरे भाई यहाँ पर एक्स हो गया और यहाँ पर क्यू हो गया और पी हो गया, हमसे यहाँ पर ये वैल्यू जाननी है कि यहाँ पर एक्स क्यू पी का जो मान होगा मेरे भाई यहाँ पर ये वैल्यू हमारा कितना होगा, ठीक है। एक्स क्यू पी का मान यानी हमारा ये अल्फ़ा हो गया, और आर क्यू एस का मान मेरे भाई यहाँ पर आर क्यू एस का मान यानी यहाँ पर ये बीटा हो गया। ये हमारा कैसे होगा, देखो आपको यहाँ लगेगा कि सर ये वाला तो समझ में आ जाता है, एक्स वाला जो सरकम सेंटर है ये अंदर है, हमको समझ में आ जाता है, लेकिन ये एस वाला बाहर कैसे हो गया। इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने इसको होल्ड पे रखा था कि पहले मैं आपको लोकेशन बताऊँ कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको दो तरह के सेंटर पढ़ाए हैं, एक आपको इन सेंटर पढ़ाया है और दूसरा मेरे भाई आपको मैंने सरकम सेंटर पढ़ाया, ठीक है। आपको मैं दोनों के बारे में अच्छे से बता दूं, ये वाला जो पॉइंट है मेरे भाई यहाँ पर ना, ये लोकेशन वाला जो पॉइंट है ये इसी के बारे में कहा गया है, ठीक है, कि किसके लोकेशंस कहाँ पर होते हैं और कैसे होते हैं। तो बेसिकली मेरे भाई मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ सारी बातें। आप देखो लोकेशंस की अगर हम बात करते हैं, लोकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सबके लोकेशंस कहाँ कहाँ पर होते हैं और कैसे होते हैं। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो समझिएगा, सबसे पहले लोकेशंस में हम चलते हैं इन सेंटर की तरफ में, और हम इन सेंटर को मानते हैं। अब इन सेंटर यानी अंतः केंद्र है, ठीक है। तो ट्रायंगल दोस्तों मेरे तीन प्रकार के होते हैं। एक ट्रायंगल वो होता है जिसमें एंगल 90 से कम होता है, एक ट्रायंगल वो होता है जिसमें एंगल 90 के बराबर होता है, और एक ट्रायंगल वो होता है जिसमें एंगल 90 से ज़्यादा होता है। 90 से कम होता है उसे एक्यूट कहते हैं, 90 के बराबर को राइट कहते हैं, 90 से ज़्यादा को ऑब्ट्यूज कहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लैग हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन और साउंड वापस जा रही है। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार चेक करो तो भाई फ़ोन, बच्चे बता रहे हैं लैग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, चेक करते हैं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, स्क्रीन चली गई नहीं जाएगी, यहीं पर हम हैं, नहीं जाएगी स्क्रीन, नहीं जाएगी, चेक करिएगा सर, दिक्कत आ रही है, ठीक है, हाँ एक बार चेक कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि तीन तरह के हमारे पास में ट्रायंगल होते हैं। पहला वाला ट्रायंगल हमारे पास में यहाँ पर ये एक्यूट हो गया, दूसरा वाला जो ट्रायंगल हो गया मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने ये राइट हो गया मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और जो तीसरा वाला ट्रायंगल हो गया वो कौन सा हो गया, तो तीसरा वाला ट्रायंगल जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर ऑब्ट्यूज हो गया। ये कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर तीन ट्रायंगल होते हैं। यही तीन ट्रायंगल की जो लोकेशन है ये हमें जाननी है मेरे भाई, इन सेंटर के लिए भी
और आगे चल करके मेरे भाई इसका जो लोकेशन है वो जानना है हमें ऑर्थो सरकम सेंटर के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर इन सेंटर हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया, तो सरकम सेंटर हो गया। हमें खाली लोकेशन जानना है, तो हम लोकेशन को जानते हैं और समझते हैं। अगर आप देखोगे तो सर ये जो इन सेंटर है ये किसके निर्माण से बना है, तो ये एंगल के बाइसेक्टर से, एंगल के बाइसेक्टर से, और यहाँ पर एंगल के बाइसेक्टर से। यानी किससे बना है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये आई से बना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें ये किससे बना है, तो ये जैसे एंगल है इसका बाइसेक्टर हो जाएगा, ये जैसे एंगल है तो इसका बाइसेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पर ये जैसे एंगल है इसका बाइसेक्टर हो जाएगा, इसका भी एंगल बाइसेक्टर अंदर है, तो ये अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा। अब देखें अगर हम यहाँ पर, तो ये पूरा पूरा एंगल का बाइसेक्टर है, ये पूरा पूरा मेरे भाई यहाँ पर एंगल का बाइसेक्टर है, और ये पूरा पूरा एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये भी कहाँ बनेगा, तो अंदर बनेगा। तो जो इंसेंटर होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमेशा कहाँ बनता है, तो इंसेंटर हमेशा मेरे भाई यहाँ पर अंदर बनता है। ट्रायंगल चाहे जैसा भी रहे बच्चों, फर्क नहीं पड़ता, इंसेंटर की लोकेशन हमेशा दुनिया के किसी भी ट्रायंगल के लिए हमेशा इनसाइड होती है। लेकिन ऐसा सरकम सेंटर में नहीं होता। अगर आप सरकम सेंटर में जाते हैं, सरकम सेंटर में अगर आप देखेंगे तो सर ये जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलेगा, और मिलेगा तो सर इसका लोकेशन कहाँ होगा, अंदर में होगा। एक्यूट के लिए लोकेशन कहाँ होगा, तो अंदर होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इस पॉइंट पर मिलता है, तो इसका लोकेशन कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा। ठीक है, इनके केस में यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मेरे भाई मिड पॉइंट है। तो अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, ये सारे जा कर के पीछे मिलेंगे, तो ये इसका लोकेशन होगा। यानी अगर हम देखते हैं मेरे भाई कहीं ना कहीं सरकम सेंटर की बात, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ये दूर तरफ जाता है। एक्यूट के केस में यहाँ पर ये इनसाइड में होता है, राइट के केस में ऑन साइड होता है, ऑन साइड का मतलब ऑन मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और ऑब्ट्यूज के केस में मेरे भाई ऑन द राइट साइड ऑफ हाइपोटेनस होता है। ऑब्ट्यूज के केस में कहाँ पर होता है, ऑन द राइट साइड ऑफ हाइपोटेनस होता है। तो ये लोकेशन जो होता है ये मेरे भाई बदलता है, और लोकेशन बदलता है तो यहाँ पर जो है इसके सेंटर्स भी बदलते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है न्यून कोण है उसके लिए मेरे भाई यहाँ पर परिकेंद्र भीतर होगा, समकोण के लिए परिकेंद्र जो होगा इसके कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा, और मेरे भाई अधिकोण त्रिभुज के लिए जो इसका परिकेंद्र होगा वो यहाँ पर इसके दाहिने में होगा। ये सारी बातों को जानने के बाद अब मैं वापस इस सवाल में आता हूँ, और वापस इस सवाल में आकर के आपको दो बातें बताता हूँ। ये वाला जो ट्रायंगल है मेरे भाई यहाँ पर, जिसको अभी हम लोग जो है पीला कलर से बनाएंगे, तो ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। और ये न्यून कोण त्रिभुज है तो उस केस में x जो होगा इसका यहाँ पर परिकेंद्र होगा। क्या होगा, x इसका परिकेंद्र होगा। अब यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज है मेरे भाई, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। यहाँ पे ये अधिक कोण त्रिभुज है, यानी यहाँ वाला एंगल 90 से ज़्यादा है, तो ये वाला एंगल 90 से ज़्यादा है, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर इसका जो परिकेंद्र है वो यहाँ पर चला गया। जैसे आप देख सकते हैं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, कि सर इसका जो यहाँ पर है ना परिकेंद्र सर जो दिख गया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पर, कि सर ये जैसे मान लीजिए ऐसा वाला ट्रायंगल है तो हमेशा इसी लाइन में सर आगे जा कर के मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, आगे जा कर के मिलेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सर मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस पर वो पॉइंट हो जाएगा, और हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हम तुमको इसका मान 46 देते हैं, ये अल्फा है और ये बीटा है, तुम हमें इन दोनों का सम बताओ। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखो ये 46 है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि सर ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। तो जैसे अगर मान लेते हैं सर ये कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 46 है, और यहाँ पर एक हमारा ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर दिया गया है। क्या दिया गया, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर पर बना हुआ कोण हमेशा पीछे वाले का डबल होता है, तो ये 46 का डबल हो जाएगा 92 हो जाएगा। ये हमेशा 46 का डबल कितना हो जाएगा, 92। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा डबल बनेगा, और कितना बनेगा,
92 बनेगा। कितना बनेगा मेरे भाई यहाँ पर? 92 बनेगा। अब उसके बाद की बात मैं आपको बताऊं तो उसके बाद में मेरे भाई ये वाला भी हमारा क्या काम करेगा? तो रेडियस का काम करेगा दोस्त यहाँ पे। और ये वाला भी क्या काम करेगा? रेडियस का। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा? बराबर। ये दोनों कोण मेरे भाई यहाँ पर क्या होंगे? तो बराबर होंगे। ठीक है। त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री का निर्माण होता है। मानते हैं आप इस बात को? 180 डिग्री में से हमारे पास में कितना आ चुका है? 92। तो यहाँ पर अगर हम 180 में से मेरे भाई यहाँ 92 को घटा देते हैं तो हमारे सामने कितना बचेगा? तो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 88 बचेगा। उस 88 में यहाँ पर ये हमारा 44 हो जाएगा और ये हमारा 44 हो जाएगा। बस ऐसे मैंने लिख दिया है, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब आ जाओ, चलो यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर की बातें समझते हैं, थोड़ी बातों को और हम जानते हैं। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो सरकम सेंटर है। अब देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल तुम बनाते हो, जैसे कोई भी ट्रायंगल तुम बनाते हो और अगर यहाँ पर ये सरकम सेंटर होता है, इसका मतलब ये सर्कल का सेंटर है। इसका मतलब एक सर्कल का सेंटर है, यानी ये सर्कल बना होगा, उसका ये क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। ये सर्कल बना होगा, इसका ये क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो अगर हम अपने सवाल में बच्चों देखते हैं और यहाँ ये देखते हैं कि ये जो एस है मेरे भाई ये सेंटर है, तो कोई ना कोई सर्कल जरूर होगा जिसका ये सेंटर हो रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जिसका मेरे भाई सेंटर होगा, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से वो सर्कल जाएगा। वो इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सर्कल जाएगा। अब साउंड की कौन सी प्रॉब्लम हो गई भाई गौरव कुमार प्रजापति? साउंड तो ऑल ओके है भाई, साउंड में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो अब जो हमारा बनेगा मेरे भाई यहाँ पर क्या बनेगा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। अब इसको सेंटर मान करके ये हमारा रेडियस जैसे हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया? तो मेरे भाई रेडियस हो गया। आप समझ गए मेरी बात को? तो इसको सेंटर मान करके अब मेरे भाई ये हमारा सर्कल बन चुका है। अब जैसे सर्कल की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर वो प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। सर्कल की प्रॉपर्टी की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो एंगल उसका हमेशा सेम सेगमेंट में क्या होता है मेरे भाई? इक्वल होता है। देखो यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर देखो ये क्या है? सर्कल का सेंटर है। सर्कल में मेरे भाई यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होता है और वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी कॉर्ड है, कोई भी यहाँ पर क्या है बच्चों? कॉर्ड है। ठीक है। तो ये कॉर्ड अगर मान लेते हैं कि कहीं पर भी सरकमफेरेंस पर जितना एंगल बनाता है तो हमेशा अपने केंद्र पर उसका डबल बनाता है। अगर यहाँ थीटा बना रहा है तो यहाँ पर हमेशा 2 थीटा बनाएगा। ये फिक्स है मेरे भाई। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो जैसे सर्कल गया आपका, ये क्या गया मेरे भाई? सर्कल गया है। अब ये सर्कल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो ये सर्कल का मान लेते हैं ये एक जीवा है। ठीक है। ये जीवा मेरे भाई यहाँ पर जो है सर्कल के ऊपर में यहाँ पर कितने का एंगल बनाती है? तो 44 का बनाती है। तो यही जीवा सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो कितने का बनाएगी? तो 44 का डबल मतलब यहाँ पर 88 बनाएगी। 44 का डबल कितना बनाएगी? 88 बनाएगी। ये फिक्स है मेरे भाई कि अगर यहाँ पर देख लीजिए, कभी भी मैं ये बात को आप लोगों को कहता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे सामने एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये 44 डिग्री बना रही है, ये कितना बना रही है मेरे भाई? 44 डिग्री बना रही है, और यहाँ पर इसका सेंटर है, तो हमेशा अपने सेंटर पर इसका डबल यानी 88 बनाएगा। सेंटर पर हमेशा डबल बनाएगा। तो ये जो सेगमेंट है मेरे भाई यहाँ पर, ये सर्कल पर 44, तो सेंटर है ये क्या है? सेंटर है। सेंटर पर कितना बनाएगा? 88 बनाएगा। अब अगर ये 88 बनाएगा तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आता है ना? तो मेरे भाई इस एंगल को 88 हो गया, तो बाकी ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ये सब को जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो बोलेंगे सर आप यहाँ पर कि 180 आ जाएगा। 180 में से मेरे पास में 88 आ चुका है, 92 और बचा हुआ है। कितना बचा है? 92। तो 92 का मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये चूंकि सेंटर है तो ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, यानी ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होंगे। ठीक है। 180 में से आपके पास में ऑलरेडी 88 का कलेक्शन हो गया है। जब आप इसको घटा देंगे तो आपके पास 92 बचेगा। वो 92 में 46 आपका यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर ये पूरा मैटर 46 हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा? 46। यानी आप यहाँ पर कहेंगे अल्फ़ा प्लस 44 और प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारे 46 के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान आ जाएगा, 46 में से 44 गया तो 2 डिग्री आ जाएगा और बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी पर मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा? देवसेना इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, कोई परेशानी की बात नहीं होगा। इसमें अगर किसी को कोई परेशानी आई है तो मैं यहाँ पर ये दोबारा बता देता हूँ, तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ मेरे भाई, तुम्हें कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। किसी भी भाई को मेरे दिक्कत आई होगी तो मैं दोबारा बता देता हूँ। निश्चिंत रहें आप उसके लिए, और बिना परेशान रखे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखो हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर क्या था। पहले जो दिया गया था हम वो बना देते हैं, और बाद में उसके बाद में जो पूछा गया है हम लोग उसको देखेंगे। जो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर दिया गया था वो क्या दिया गया था, आप ज़रा उसको देखेंगे अगर ना, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन में इतना कुछ ये सब कुछ नहीं दिया था, ये हमने मेरे भाई यहाँ बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारा 46 42 कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ठीक, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे ये 44 नहीं था, ये दूर दूर तक नहीं था यहाँ पे। ठीक है, जो क्वेश्चन में अपने को दिया गया था अपना वो देखना है भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये था बिल्कुल। क्वेश्चन में जो अगर आप देखते हैं यहाँ पर, आप सवाल में देखिए, तो सवाल में आपके सामने x है और सवाल में आपके सामने s है। बस मेरे भाई यही दिया गया है कि ये 46 है, 46 होने के बाद में ये आपका x हो गया, और यहाँ पर ये आपका s हो गया। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया गया। अब इससे ज़्यादा नहीं दिया गया, तो देखिए मेरे भाई, हम लोग इसका किस तरीके से उपयोग करते हैं और किस तरीके से हम लोग चीज़ों को मेरे भाई समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर है। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ऐसा मेरे भाई एक सर्कल होगा, और उस सर्कल का यहाँ पर ये सेंटर होगा। ठीक है, सर्कल का ये भी रेडियस होगा, सर्कल का ये भी रेडियस होगा। क्लियर है? तो इस सर्कल को नहीं बनाते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा भद्दा सा दिखेगा, हम लोग इस सर्कल को हटा देते हैं। हमने कहा कि जैसे 46 का कोण है, तो 46 का हमेशा डबल कितना होगा, तो 92 होगा। अब 92 आ गया यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल के अंदर में, तो 88 बचा हुआ है। उस 88 में ये वाला 44 करते हैं, और ये वाला मेरे भाई 44 करते हैं। ये दोनों कितना कितना करते हैं, तो 44 44 करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं मेरे भाई यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे। ये भी एक सर्कल का सेंटर है, तो इसको सर्कल जो होगा वो इस तरीके से होगा मेरे भाई। अब इसका सर्कल जब इस तरीके से होगा, तो सर्कल की एक सबसे खास बात बताते हैं। सर्कल की सबसे खास बात यहाँ पर क्या होती है, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, सेंटर उसका यहाँ पर मौजूद है, और एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। अगर हम कभी भी लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर यहाँ 10 डिग्री बनाते हैं ना, तो यही वाला जो लाइन होता है अपने सेंटर पर हमेशा 10 का डबल यानी 20 बनाता है। ये हमेशा क्या करता है, 10 का डबल यानी 20 बनाता है। तो वैसे ही अगर हम देखें, तो ये वाला जो लाइन है मेरे भाई, आप पढ़ो यहाँ पर, जो ये वाला लाइन है आपका, ये वाला लाइन मेरे भाई यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 44 अगर बना रहा है, ये वाला लाइन यहाँ पर कितना बना रहा है, 44। यहाँ पर कितना बना रहा है मेरे भाई, 44। तो अपने सेंटर पर कितना बनाएगा, डबल। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मेरे भाई 44 बना रहा है, तो जो इसका सेंटर है यहाँ पे, इस पे हमेशा कितना बनाएगा, तो 44 का डबल यानी यहाँ पर 88 बनाएगा। कितना बनाएगा, तो 88 बनाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है मेरे भाई, यहाँ पे बताइए। अब जैसे मान लीजिए कि आपका 88 बन गया, जैसे ये हमारा सर्कल का सेंटर है, तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, दोनों बराबर होंगे। तो वैसे ही ये सर्कल का सेंटर है मेरे भाई, यहाँ पर ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल में मेरे भाई यहाँ पर एक एंगल मेरे भाई 88 हो जाता है, और बाकी दोनों भुजा बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब बाकियों की वैल्यू 92 है। तो 92 में यहाँ पर ये 46 होगा, और यहाँ पर ये 46 होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और ये पूरा हमारा 46 होगा। 46 में 44 आ चुका है, 2 बचा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो हम क्या कहेंगे, 46 में 44 आ चुका है, 2 बचा है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यही तो बात हमने कहा था कि सर 44 प्लस अल्फा प्लस बीटा सबको जोड़ने पे 46 आ जाएगा। तो इट का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत की बात नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर हमारा सारा सवाल, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। 28 नंबर भी हमारा हो गया। 29 का फोटो आ गया भाई, अभी नहीं आया है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 29 नंबर होल्ड पे है, अभी टीम में काफ़ी लोग नहीं आया, सुबह सुबह का टाइम है, तो जब वो आ जाएंगे, फोटो है हमारे पास में, देखना इस क्वेश्चन का है तो फोटो दे दो ना, हम करा देते हैं। ठीक है, हमारे पास में देखते हैं, अगर हमारे पास में अगर भाई फोटो होता है तो हम आपको करा देते हैं ये सवाल। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर एक बार रुक जाइए, हम लोग फोटो चेक कर रहे हैं। ये अलग है ना सोहेल, अलग है, आगे लेकर के जाओ ना। एक बार हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है,
धीरे रखिए, आराम से आगे बढ़ाइए हल्का, आगे, इसके बाद आगे, नहीं है ना, यही है यही है। ठीक है बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको फ़ोटो बना देता हूँ बच्चों, फ़ोटो हमारे पास में आ गया है, देखो यहाँ पे, और इसको बोल दो अभी फ़ोन करके कि इसमें फ़ोटो अटैच कर देंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पर ये हमारा सवाल है कि दिए गए फ़ोटो में, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ए बी सी है, ठीक है, और ये ए बी सी में मेरे भाई यहाँ पर ये क्या कहा गया, तो दिए गए फ़ोटो में आपका यहाँ पर ये हो गया ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया, ठीक है। अब ए बी सी में जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ओ हमारा सरकम सेंटर है, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, और बी सी हमारा डी सी के बराबर है, तो लेट से जो डी नाम का पॉइंट है वो यहाँ पर है, डी नाम का जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, ये ओरिजिनल फ़ोटो है, लेकिन मेरे भाई मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको समझा देते हैं, आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो मेरे भाई क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहा गया, दिए गए चित्र में ओ जो है मेरे भाई त्रिभुज का परिकेंद्र है, बीसी और डीसी हमारे सामने बराबर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो बीसी है, ये वाली लाइन मेरे भाई यहाँ पे, और ये जो हमारी डीसी है यहाँ पर, ये वाली जो लाइन है, ये दोनों के दोनों मेरे भाई बराबर हैं, ठीक है। एबीडी का मान हमारे सामने 20 है, अगर हम देखें ये एबीडी वाली ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी ये हमारी 20 हो जाएगी, तो क्वेश्चन में कहा गया थीटा का मान कितना होगा। अब ये थीटा कौन सा वाला एंगल है, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई यहाँ पर थीटा के बारे में अगर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो थीटा आपका मेरे भाई दो एंगल हो सकता है। थीटा कौन सा एंगल है मेरे भाई आपका, तो थीटा आपका यहाँ पर ये वाला एंगल है, इसके बारे में कहा गया है कि थीटा का जो मान है, आप मेरे भाई थीटा का मान बताओ कि थीटा का मान कितना होगा। अब मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बड़ी साधारण सी एक बात पूछता हूँ भाई मेरे, बहुत ही सिंपल सा एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, आप बताओ मुझे यहाँ पर कि जो आपका ये वाला मेरे भाई कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट किस चीज़ का काम कर रहा है, सेंटर का काम कर रहा है। सेंटर से मेरे भाई अगर तुम वर्टेक्स पे जाओगे तो रेडियस है, और सेंटर से वर्टेक्स पे जाओगे तो भी क्या है, रेडियस है। और अगर ये दोनों के दोनों रेडियस है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये दोनों को एंगल भी क्या होंगे, तो बराबर होंगे, और एंगल भी बराबर होंगे, तो अगर यहाँ पर ये 20 है तो ये भी तुम्हारा कितना होगा, तो 20 होगा। हाँ या ना जल्दी से बताओ, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल का सरकम सेंटर होता है, तो सरकम सेंटर से डाले गए वर्टेक्स की जो दूरी होती है वो हमेशा रेडियस का काम करती है, और वो होती है बराबर, वो क्या होती है मेरे भाई, बराबर होती है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर ये वाली दूरी और ये वाली दूरी है सर बराबर, तो इनका कोण भी होगा बराबर। 20 और 20 40 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 140 हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 140 होगा तो मेरे भाई पीछे वाला एंगल हमेशा इसका आधा होगा, पीछे वाला एंगल कितना होगा, 70 होगा। या तो ऐसा कह सकते हो सरकम सेंटर पर जो एंगल बना है वो इसका डबल बनेगा, या ऐसा कह सकते हो वर्टेक्स पर जो बना है वो इसका आधा बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों जब हम यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर ट्रायंगल में जाते हैं, तो ट्रायंगल में तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है। उस 180 में आपके पास एक बात बताइए, 180 में आपके पास में मेरे भाई जो है 70 आ चुका है, 110 बचा हुआ है। कितना बचा है मेरे भाई यहाँ पर, 110 बचा है। तो अगर मेरे पास में 70 आ गया, 110 बचा है, ठीक है, तो चूंकि हमारी यहाँ पर ये जो साइड है मेरे भाई ये बराबर होगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये जो एंगल है मेरे भाई ये भी हमारे बराबर होंगे, ठीक है। तो 70 आ चुका है तो 110 बचा है, यानी दोनों थीटा को जोड़ने पे कितना आएगा, दोनों थीटा को जोड़ने पे 110 आएगा, यानी थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान 55 होगा। थीटा का मान कितना होगा, 55 होगा। थीटा का मान कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 55 होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ, बताइए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं, आगे के सवाल को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारी छोटी छोटी बातें थी जो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, तो हम सरकम सेंटर के बारे में पढ़ रहे थे। सरकम सेंटर कहाँ पर होता है, कैसे होता है, क्या उसके लोकेशंस होते हैं, और ये सारी चीज़ें। सरकम रेडियस के बारे में भी कल मैंने आपको नॉलेज दिया था, ठीक है, कि दो चीज़ें हमें जाननी थी। और मेरे भाई एक हमारा कल अगर याद होगा आपको, तो मैंने कहा था कि जैसे इन सेंटर में आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि एक एंगल को निकालना और दूसरा रेडियस को निकालना, तो वैसे ही आप सरकम सेंटर में भी दो चीज़ें पढ़ोगे। एक मेरे भाई सरकम सेंटर में मैंने आपको बताया था एंगल को निकालना जो कि होता है पीछे वाले का डबल, और फिर मैंने कहा था रेडियस को निकालना। नॉर्मल केस में रेडियस की वैल्यू ABC/4 पाई होती है, 4 टाइम्स ऑफ एरिया होता है, तो ये नॉर्मल ट्रायंगल के लिए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए A/√3 हो जाता है, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सरकम रेडियस की वैल्यू हाइपोटेनस का आधा हो जाता है। मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे ही मज़ा आएगा भाई, सब कुछ में बहुत मज़ा आएगा, तुम टेंशन मत लो। तो अगर हम यहाँ पर चले और अब हम यहाँ पर समझे, सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन हमारे होल्ड पे नहीं है, तो सबको करते हुए अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं,
कौन से क्वेश्चन को देखते हैं, 30 को देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा पढ़ो। एक ट्रायंगल ABC में मैं तुमसे यहाँ पर कह रहा हूँ, ये तुम्हारे सामने ट्रायंगल ABC है मेरे भाई। ये ट्रायंगल कौन सा है, तो ये ABC करके है। इस ट्रायंगल ABC में मेरे भाई AB का मान कितना है, AB का मान 17 है। AC का मान हमारे सामने कितना है, 9 है। और AD का मान हमारे सामने कितना, अब AD यहाँ पर 3 है। AD इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC। यहाँ पर ये जो AD है मेरे भाई, यहाँ पर ये AD का मान हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 3 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। अब ये क्वेश्चन इतना लाजवाब है, इतना शानदार है, इतना मज़ेदार है कि आपको मज़ा आ जाएगा। बट प्रॉब्लम पता है लोगों के साथ में क्या है, उनके सोचने समझने की जो ताकत है वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर लोग जो गलती करते हैं बच्चों, क्या करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसमें से हो सकता है आप में से अगर कुछ लोगों ने इसको बनाने की कोशिश की होगी तो आपसे भी ये गलती हुई होगी। लोग यहाँ पर ये काम करते हैं सर, देखना यहाँ पे, ठीक है, उनको ये बात पता है कि जो सर्कम रेडियस होता है, तो सर्कम रेडियस का मतलब होता है कि तीनों साइड को हमें लेना है और साथ में एरिया का मेरे भाई 4 टाइम लेना है। ये सर्कम रेडियस का वैल्यू होता है। ये मेरे भाई परित्रिज्या का मान होता है। ABC तीनों साइड में यहाँ पर 2 साइड दिया गया, तीसरा तो दिया नहीं है। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे सामने 9 है, ये 3 है। इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देते हैं तो इसको निकालते हैं, फिर इसके स्क्वायर से इसको स्क्वायर को घटा देते हैं, ये निकालते हैं। और मज़े की बात मैं तुम्हें बताऊँ, ये वैल्यूज़ रूट में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप A के जगह पर मान लीजिए 17 ले लेते हो, B के जगह पर आप यहाँ 9 ले लेते हो, और चलो C का मान भी हम तुम्हें दिखा दें। C का मान पता है क्या निकल करके आता है, 9 का स्क्वायर 81 में से 9 हो गया 72, 72 हो गया तो 18, यहाँ 36 दूनी 72, 6√2 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा के रूट, ऐसे ही करोगे ये भी रूट में आएगा, दोनों अलग अलग रूट आएंगे, हालत ख़राब। तो ये घटिया काम मत करना जो बाकी लोग करते हैं, बहुत बेकार काम है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो आपका काम बन जाता। आपने यहाँ पर ये कहा कि सर सर्कम रेडियस निकालने के लिए तीनों साइडों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि सर ये वाली जो साइड है हमारी, ये सर C है, ये क्या है सर, हमारा C है, मान लेते हैं एक पल के लिए। तो पहली वाली साइड कितनी है सर, 17 है। दूसरी वाली साइड कितनी है सर, 9 है। और तीसरी वाली साइड कितनी है, C है। C को C ही रहने दो। रह गई बात एरिया की मेरे भाई। कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो बोलेंगे सर हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई भी ट्रायंगल है सर, ये अपने आप में एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू C इंटू 3, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सर यहाँ पर ये बेस है और इंटू यहाँ पर क्या है, हाइट है। तो जिस C के पीछे पूरी दुनिया पागल थी, वो C असल में मेरे भाई कट गया और इसका कहीं पर कोई रोल नहीं है, कहीं पर कोई भी रोल मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। 17 इंटू 3 51, 51 का आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 51 का आधा मेरे भाई 25.5 हो जाएगा, और 25.5 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। ठीक है, तो हमें उस C की असल में ज़रूरत ही नहीं थी, ये एक भूल किया होना मंत्र था हमारे आगे। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि भैया ये तुम्हें दिया गया था सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए। रियलिटी में, वास्तविकता में इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। नहीं पड़ी मतलब नहीं पड़ी, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल में हमसे क्या कहा, बोला गया कि देखो ये तुम्हारे सामने ट्रायंगल ABC करके है। ये क्या है मेरे भाई, तुम्हारे सामने ट्रायंगल ABC करके है, जहां पर B का मान 45 है। अगर हम देखें तो ये हमारे सामने ABC करके है मेरे भाई, और B का मान हमारे सामने कितना है, तो B का मान हमारे सामने 45 है। ठीक है, AC का मान हमारे सामने 12√2 है। AC का मान हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 12√2 है। ठीक है, तो फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पर की जो पूरे त्रिभुज का जो होगा सर्कम रेडियस कितना होगा। ठीक है, अब यार ट्रायंगल है, ABC है, सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें कहीं पर भी जो है ये नहीं दिया गया है कि ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, कि यहाँ पर क्या है या क्या नहीं है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही गलत बात है। इस ट्रायंगल में ये पर्टिकुलर तरीके से दिया जाना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पर जो एंगल होगा मेरे भाई ये इन ट्रायंगल ABC ये इतना है, AC का मान जो होगा मेरे भाई इतना, फाइंड द सर्कम रेडियस। सिर्फ इतने से मुझे नहीं लग रहा कि बात बनेगी। ठीक है, ये फिर चलो कोई बात नहीं, इससे भी बात बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहली बात है ना, कोई भी ट्रायंगल का जो तुम एरिया होता है वो एरिया कैसे लिखते हो। एरिया मेरे भाई लिखने के 3 तरीके होते हैं, समझना। दुनिया में किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो 3 तरीके से लिखा जाता है मेरे भाई। यहाँ पर मैं तीनों तरीका बताता हूँ। इसको बोलते हैं तरीका नंबर 1 मेरे भाई। यहाँ पर आप समझते चलिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर ये तरीका नंबर हम आपको 2 बताएंगे, यहाँ पर हम तरीका नंबर 3 बताएंगे, और जब अंत में इंसान हार जाएगा तो एक तरीका नंबर 4 भी सीखा जाएगा।
तरीका नंबर ए क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे भाई यहाँ पर ट्रायंगल का अगर तुमको बेस दिया गया, क्या दिया गया, बेस, और यहाँ पर ये तुम्हारे सामने क्या है, तो मेरे भाई उसका हाइट है। तो याद रखना कभी भी जो ट्रायंगल का एरिया होगा ना, कभी भी ट्रायंगल का जो एरिया होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो ट्रायंगल का एरिया हम सीधा सीधा बोलेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसका प्रयोग अभी हमने किया है, जिसका प्रयोग अभी हमने मेरे भाई यहाँ पर बाकायदा किया है। ये हो जाता है मेरे भाई तरीका नंबर 1 हो जाता है हमारा। ठीक है, अब तरीका नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। तरीका नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे मानो यहाँ पर ये वाला साइड है जिसको हम ए के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर ये वाला साइड है मेरे भाई यहाँ पर जिसको बी के नाम से जानते हैं, और अगर इनके बीच में एंगल थीटा दे दिया गया है, अगर इनके बीच में थीटा एंगल दे दिया गया है, तो उस केस में भी जो मेरे भाई एरिया होती है ना, वो यहाँ पर ये हो जाती है हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। तो हम यहाँ पर कहते हैं हाफ ए बी साइन थीटा। क्या कहते हैं, हाफ ए बी साइन थीटा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड और उनके बीच का जो एंगल है उसका साइन थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा, ये हम कहते हैं। ठीक है, और तीसरा मेरे भाई जब यहाँ पर कुछ भी ना हो, तो जैसे ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है, तो उस केस में पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने का मतलब सबको जोड़ करके क्या करना, आधा, और तब उसके बाद में एरिया निकालने के लिए हेरोंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, और हेरोंस का इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस मेरे भाई यहाँ पर सी हम करते हैं। तो हमने इस बात को बाकायदा बेहतर जाना कि अगर मान लीजिए बेस और हाइट दिया गया तो ये लगा देंगे, नहीं दिया गया तो मेरे भाई ये लगा देंगे, वो भी नहीं दिया गया तो अंत में तो तीन भुजा का मान तो दिया ही गया होगा, तो हेरोंस हम लगा देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जब तुम आते हो, इस सवाल में जब तुम आते हो, सिर्फ एक एंगल 45 और ये दिया गया, तो हम ऐसे कहते हैं ए के सामने सर यहाँ पर ए है और सी के सामने सर हमारा सी है। कोई भी परिघ त्रिज्या मतलब यहाँ पर जो है सरकम रेडियस अगर निकालना है तो मुझे तीनों के तीनों साइड चाहिए होंगे और मुझे एरिया का 4 टाइम चाहिए होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ए दिया है, सी नहीं दिया है, तो ए के जगह पर हम यहाँ ए लिखेंगे मेरे भाई, बी के जगह पर मैं यहाँ पर 12√2 लिखूंगा मेरे भाई, और सी के जगह पर मैं यहाँ सी लिखूंगा। एरिया की रही बात मेरे भाई, यहाँ पर जो एरिया है वो हमारा क्या होगा, ए इंटू सी इंटू साइन थीटा, ए इंटू सी इंटू साइन 45। तो बोलेंगे सर हाफ, उसके बाद ए, फिर उसके बाद सी, और उसके बाद साइन 45 है आप। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, ए से हमारा ए खत्म, सी से हमारा सी खत्म। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर साइन 45, पूरी दुनिया को पता है कि साइन 45 की वैल्यू कितनी है। साइन 45 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 1/√2 है। कितना है मेरे भाई, 1/√2 है। बहुत ही प्यारी सी बात है बच्चों। तो अगर 1/√2 है तो तुम 2 से काटोगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। और अगर तुम √2 से मेरे भाई काटोगे तो ये कितनी बार में कटेगा, √2 बार में। और अगर √2 से काटोगे तो इतनी बार में। इट मीन्स आर बराबर कितना हो जाएगा, 12। आर बराबर कितना हो जाएगा, 12। और ये तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, निखिल त्रिपाठी कहते हैं लव फ्रॉम रेवा मध्य प्रदेश, लव यू भाई। तो ये क्लियर हो गया मेरे भाई आपको यहाँ पे कि जो सरकम रेडियस होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कर देंगे और काट देंगे तो वैल्यू निकल करके चली आएगी। ठीक है, आ जाओ चलो। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जो सरकम रेडियस होता है वो हाइपोटेनस का क्या होता है, आधा होता है। तो ये नई बात कुछ है नहीं। आ जाइए अब क्वेश्चन में यहाँ पर 32 नंबर सवाल में क्या कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको मेरे भाई यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़िए। द लेंथ ऑफ टू साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल आर मेरे भाई 21 और 20। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर ये पॉइंट को समझो। ये पॉइंट को मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजा की लंबाई 20 और 21 है। यहाँ पर समकोण बनाने का मतलब 90 वाले बनाने वाली भुजा 20 और हमारी कितनी हो जाएगी, तो 20 और हमारे सामने 21 हो जाएगी। 20 और कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, मतलब यहाँ पर जो है सरकम रेडियस क्या है। तो सरकम रेडियस मेरे भाई कॉमन सेंस की बात है कि अगर तुमको ये सरकम रेडियस निकालना है तो ये भी मेरे भाई तुम्हारा रेडियस है और तुम्हारा यहाँ पर ये भी रेडियस है। तो कभी भी सरकम रेडियस जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का क्या होता है, आधा होता है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, अब सारे के सारे बच्चे जो हैं वो समझदार हैं। 20 और 21 के साथ में जो ट्रिपलेट बनता है किसका बनता है, 29 का बनता है। ये याद होना चाहिए। अब ये मत पूछना 29 कहाँ से आया, जैसे 8-15 के साथ 17 आता है, 5-12 के साथ 13 आता है, 7-24 के साथ 25 आता है, 11-60 के साथ 61 आता है, 9-40 के साथ 41 आता है। तो वैसे ही 20-21 के साथ में कितना आ जाता है बताओ,
बिल्कुल मेरे भाई सही बात। 20 और 21 के साथ में मेरे भाई यहाँ पर 29 आता है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो जो सरकम रेडियस होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 29 का आधा। 29 का आधा कितना हो जाएगा, 14.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14.5। कौन सा ऑप्शन है, ये जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ये जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट पढ़ो मेरे भाई। 33 नंबर क्वेश्चन कहा गया ए बी और सी जो है 3 पॉइंट है सर्कल पे, ए बी और ए सी का मान इतना है, बी ए सी का मान इतना है, तो रेडियस हमारा किसके बराबर होगा। पहले इसके लिए हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, और सर्कल बना करके मेरे भाई देखना पड़ेगा। तो आइए चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं। ये हमने बच्चों क्या बना लिया, तो सर्कल बना लिया, एक वृत्त बना लिया। अब इस वृत्त में कहा गया कि यहाँ पर जो है बी ए सी का मान 90 है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो ऐसे बना लो कि यहाँ पर जो बी ए सी का मान होगा मेरे भाई, या तो ऐसे बना लेते हैं कि यहाँ पर ये बी ए सी होगा और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया बी हो गया, ए हो गया, और यहाँ पर ये सी हो गया। इसका जो मान है वो कितना है, तो 90 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया अगर ए बी सी 3 पॉइंट है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 3 पॉइंट है, ए बी और ए सी हमारा बराबर है, ये दोनों हमारे बराबर हैं। इसकी भी वैल्यू हमारी 7√2 है मेरे भाई, और यहाँ पर इसकी भी वैल्यू हमारी 7√2 है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया ये वाला मान जो है हमारा 90 है। तो 90 है तो बताओ रेडियस हमारा किसके बराबर होगा। मैं आपको मेरे भाई बता दूं ये हमारा 90 है, तो बाकी दोनों भुजा बराबर है। भुजा बराबर है तो कोण बराबर होंगे, कोण बराबर होगा तो यहाँ पर हम कहेंगे 45 है, और यहाँ पर ये कितना कहेंगे, तो सर ये 45 है। 90 हो चुका है, 90 की और नीड है। उस 90 में ये 45 है, उस 90 में ये 45 है। एंगल मेरे भाई सेम है, इसी वजह से ये सारा कुछ मामला हमारा ऐसा है। तो हमसे रेडियस कहा गया, मैंने कहा बिल्कुल बच्चों हम रेडियस बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बट रेडियस बताने के पहले आप मुझे एक बात बताइए, दुनिया का कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या होती है। राइट एंगल होने के साथ में अगर वो आइसोस्केलेस हो जाता है, राइट एंगल होने के साथ में अगर वो आइसोस्केलेस हो जाता है, तो उसकी पहचान बच्चों यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर मानो ये भुजा 1 है और ये भुजा 1 है, तो यहाँ पर ये वाली भुजा कितनी होती है, √2 होती है। 1 1 √2 होती है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने 2 बातें आपको पढ़ाई है जो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मेरे भाई राइट एंगल केस में 2 केसेस का निर्माण होता है। 90 के साथ में एक 45 आता है, और मेरे भाई यहाँ पर 90 के साथ में एक 30 और 60 आता है। और ये दोनों रेशियोज आपको जो है एकदम जीवन भर याद रखने हैं, एक 30-60 वाला और एक मेरे भाई 45 वाला। तो 45-45 वाले में क्या होता है, 1 1 √2 का रेशियो मेरे भाई बनता है, और 30 वाले केस में क्या होता है, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने मेरे भाई 2 होता है। ये तय है मेरे भाई, लगभग सब लोग जानते हैं। तो अगर आप देखोगे 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, तो 90 के सामने इसको √2 से गुना करो, इसको √2 से गुना करो, जो भी दिया गया इसको √2 से गुना करो। तो √2 इंटू √2 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमसे कहा गया रेडियस बताओ। मेरे भाई जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम इसको मेरे भाई ऐसे फिगर को घुमा दोगे। तुम यहाँ पर इस फिगर को लेकर के आओ, और ला करके मेरे भाई तुम इसको ऐसे घुमा दो। अब जैसे तुम इसको घुमाओगे मेरे भाई यहाँ पे, तो तुरंत यहाँ पर बोलोगे सर ये 7√2 है, सर यहाँ पर ये 7√2 है, और यहाँ ये 14 है। तो रेडियस हमारा कितना होता है, ये 14 का क्या हो जाता है, आधा। 14 का क्या हो जाता है, आधा। क्योंकि समझदारों के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये बात कही गई है कि आपका जो सरकम सेंटर होता है वो यहाँ पर होता है, आपका ये भी रेडियस है, आपका ये भी रेडियस है, और आपका ये भी रेडियस है। ये सारे के सारे क्या है, दिस इज ऑल्सो द रेडियस, दिस इज ऑल्सो द रेडियस, दिस इज ऑल्सो द रेडियस। तो 2r की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, 14 है। तो अगर हम देखेंगे मेरे भाई 2r का मान हमारे सामने 14 है, तो r का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एकदम हल्का सवाल है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मैं सोचता हूँ आसपास की चीज़ें भी तुम्हारी साथ के साथ में रिवाइज कराता चलूँ, ताकि तुम्हारे लिए जो कन्फ्यूजन्स हैं वो ख़त्म होते जाए। जैसे अभी यहीं पर आया, तो हमने 45-45 के भी ट्रिपलेट पढ़ लिए, हमने 30-60 के भी ट्रिपलेट पढ़ लिए, हमने सारी बातों को बाकायदा तरीके से जान लिया कि ऐसी भी संभावना होगी तो उत्तर हमारा क्या होगा। समझ गए बात को लेकर के, बस उसी कंसेप्ट को हमने इसमें अपनाया और हमारी बात बन गई। आ जाओ चलो 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। आदर्श भाई कहते हैं सर आई वर रिक्वेस्ट टू यू दैट इवन योर क्लास इज गोइंग ऑन ही कम्स टू, क्या है, आई वर रिक्वेस्ट टू यू दैट इवन योर क्लास इज गोइंग ऑन ही कम्स टू कमेंट प्लीज गेट इट रिमूव प्लीज। किसका कमेंट आप चाहते हैं, मतलब कि किसका कमेंट आता है, क्लास के बीच में कमेंट आता है क्या।
हाँ हाँ, तो कमेंट दिखता है। हाँ, तो बात कर लीजिएगा वो आप, ठीक है। टेक्निकल टीम से बात कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की मेरे भाई यहाँ पर बात क्या कही गई है वो देखिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए का मान मेरे भाई 90 है। पेरीमीटर जो है मेरे भाई यहाँ पर देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे सामने, तो हम यहाँ पर देखते हैं सर ये हो गया। एक समकोण त्रिभुज में ए का मान हमारा 90 है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर ए का मान 90 है। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 70 और एरिया हमारा 210 है। सरकम रेडियस क्या होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने कहा कि हमारे सामने जो है यहाँ पर ये तीनों भुजाओं को जोड़ने में हमारे सामने कितना आता है? 70। अब ये पता है क्या, ये क्वेश्चन वही बना पाएगा जिसके पास में ट्रिपलेट का नॉलेज है भगवान की दया से। और अगर ट्रिपलेट का नॉलेज नहीं होगा तो दिक्कत है। मतलब आप ऐसे मान करके चलो कि आपका जो पेरीमीटर है वो कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। और जो आपका एरिया होना चाहिए मेरे भाई यहाँ पर वो 210 होना चाहिए। तो मुझे अभी हाल फिलहाल मैंने एक ट्रिपलेट का इस्तेमाल किया, 20 21 29, मुझे उसकी याद आ गई। ऑनेस्टली बताऊं, मुझे उसकी याद आ गई कि 20 21 29 तीनों को जोड़ने पे 70 आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर में 20 21 29 का मेरे भाई जो है इस्तेमाल होगा। तो अगर मैं एक भुजा को इसके 20 मानता हूँ, दूसरे को हम इसके 21 मानते हैं, और यहाँ पर इसको हम 29 मानते हैं, तो अगर जब पेरीमीटर की बात आती है तो पेरीमीटर में यहाँ पर 20 हो गया, फिर उसके बाद 21 हो गया, फिर उसके बाद 29 हो गया। क्या सबको जोड़ने पे मेरे भाई 70 के बराबर है? तो जी हाँ है। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। अब बात मेरे भाई यहाँ पर आती है एरिया को लेकर के कि इसका एरिया हमारा कैसे निकालेंगे। तो जो एरिया होगा वो मेरे भाई हो जाएगा हाफ, फिर उसके बाद में यहाँ बेस इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइट। तो हाफ इंटू 20 इंटू कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अगर हम 2 से मेरे भाई काटेंगे तो यहाँ पर ये 210 आएगा। तो सर यहाँ पर ये भी हमारा सेटिस्फाइड है। हमें पेरीमीटर 70 चाहिए, सेटिस्फाई हो गया। हमारा एरिया 210 चाहिए, सेटिस्फाई हो गया। तो बस बात खत्म। सरकम रेडियस जो होगा वो क्या होगा? हाइपोटेनस का आधा होगा। हाइपोटेनस का आधा का मतलब कितना? तो सीधी सी बात है सर, यहाँ पर ये 29 का आधा, और 29 का आधा कितना हो जाएगा? तो 14.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सारा सारा खेल था वो ट्रिपलेट का था। जिसको ट्रिपलेट आता है वो मौज करेगा, और जिसको नहीं आता वो भी पेपर में बैठ के मौज करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है भाई, आ जाओ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, 35 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहा गया? 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एक तुम्हारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, और मेरे भाई हाइपोटेनस जो है वो इतना टाइम जो है वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड ऑफ द ट्रायंगल है, सम ऑफ इन रेडियस एंड दैट साइड इज यहाँ पर 44, फाइंड द सर्कम रेडियस। बड़े आसानी से हम लोग इस सवाल को करेंगे, और हमारे लिए कहीं पर कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं होगी, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इतना टाइम है एक परपेंडिकुलर के। मानो एक परपेंडिकुलर यहाँ पर इतना है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 2.125 टाइम्स। यहाँ पे यही कहा गया ना कि मेरे भाई ये एक हमारे सामने समकोण त्रिभुज है। पढ़िए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है त्रिभुज की एक भुजा का इतना गुना है। इस एक भुजा का मान लेते हैं इतना गुना है, या ऐसे मान लीजिए कि अगर ये वाली भुजा 1 है तो 1 का इतना गुना है, यानी ये हो गया। ठीक है, अभी खाली हम इतना पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये बात कहा है कि कभी भी अगर मान लो कि तुम्हें ये पता करना हो कि ये ट्रिपलेट किसका बनता है, उसके लिए हमेशा तुमको मैंने कहा रेशियो ले लेना। और रेशियो लेने के बाद में चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मेरे भाई ये किसके कारण है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या नहीं है। तो यहाँ पर ये जो तुम इतना टाइम्स दिया गया ना, ये इतना टाइम्स मत लो, तुम रेशियो ले लो, दैट वुड बी बेटर। तो अगर हम बच्चे मान लेते हैं 1 का रेशियो लेते हैं, और किसके साथ में लेते हैं? तो 2.125 के साथ में यहाँ पर लेते हैं। 2.125 के साथ में हम इन दोनों का मेरे भाई रेशियो लेते हैं। तो अगर इनका हम रेशियो लेंगे तो बात कैसे बनेगा? आप इसका दशमलव हटाओ, नीचे में आपको कितना ज़ीरो मिल जाएगा? 3 ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, 25 से अगर आप काटोगे, 25 का 8 गुना 200, 25 का 5 गुना 125, और 25 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई इतनी बार में। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 17 बार में, और 5 से काटेंगे तो 8 बार में। ये 8 को ले जा करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 और ये कितना है? 17 है। बस लो, वैल्यू निकल गई। यानी कहने का मतलब ये जो एक है ये एक नहीं होगा, ये कितना होगा? 8 होगा। और यहाँ पर ये जो है मेरे भाई कितना होगा? 17 होगा। अब तुम एक बात बताओ, 8 और 17 से तुमको कौन सा ट्रिपलेट नजर आता है? 8 17 से कौन सा ट्रिपलेट नजर आता है? 8 15 17, 8 15 17। तो बस मेरे भाई यहाँ पर ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो हम इसको 8x कह सकते हैं, हम इसको 15x कह सकते हैं, हम इसको 17x कह सकते हैं। यहाँ पर ये बात को समझिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहा गया? सम ऑफ इन रेडियस एंड दैट साइड इज 44 सेंटीमीटर।
ठीक है, यानी जो इन रेडियस होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो पहली बात इसका इन रेडियस निकालते हैं। इन रेडियस कितना हो जाएगा, तो इन रेडियस मेरे भाई हो जाएगा p प्लस बी माइनस एच। इन रेडियस क्या होता है, p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर हम देखें 8 और 15 23, 23 में से 17 गया तो मेरे भाई 6x, और 6x का आधा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3। तो क्वेश्चन के अनुसार जो मेरे भाई कहा गया है, क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा गया है, इन रेडियस और उस साइड का जो सम है वो 44 है। कौन सा वाला साइड, वही साइड जिसका 2.25 टाइम्स किया गया था। यानी सवाल के अनुसार मेरे भाई जो मेरा इन रेडियस है वो कितना है, तो 3x है, और जो मेरी वो वाली साइड है वो कितनी है, 8x है, और दोनों का सम सवाल में कितना दिया गया है, तो 44 दिया गया है। यानी 3 और 8 मेरे भाई 11x का मान कितना है, तो 44 है। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर x का मान 4 हो जाएगा तो सरकम रेडियस कहा गया। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, सरकम रेडियस जो होता है वो ये हाइपोटेनस का आधा होता है। यानी हाइपोटेनस कितना होगा, तो 17 इंटू 4, और इसका मेरे भाई आधा। एकदम इज्जत से काटेंगे तो सीधी सीधी 34 हमारा उत्तर होगी, 34 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। कितना मेरे भाई यहाँ पर जो है आसान है, यहाँ पर ये बता दीजिए कितना आसान हो गया ये काम। ये बताओ, एकदम सिंपल सा, एकदम हलवा सा मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल हो गया कि सर इसका इतना गुना है, तो यानी अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, 17 होगा। ये 8 है तो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, 17 होगा। ये 8 है तो ये मेरे भाई सीधी सी बात है 17 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ये 17 हो जाएगा तो बस ये 8 है तो ये 17 है तो ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका पहले जो इन रेडियस है वो निकालो। तो इन रेडियस इतना था, इन रेडियस में और वो वाली साइड दोनों का सम इतना दिया गया, एक्स का मान आ गया। एक्स का मान आ गया 17 चौके 68, 68 का आधा मेरे भाई यहाँ 34 जो होगा वो क्या होगा, सीधा सीधी उत्तर होगा। नई चीज़ें खुलती है ना, जब नई नई चीज़ें आती हैं तो मज़ा आता है मेरे भाई पढ़ने में। ठीक है, अब बताओ सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए अपॉन रूट 3, क्या मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, बताओ यहाँ पर पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। सीधी सी बात है, मैंने पढ़ाया। नॉर्मल ट्रायंगल के लिए ए बी सी अपॉन 4 टाइम ऑफ एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस का आधा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ए अपॉन रूट 3। ठीक है, यहाँ पर इन रेडियस जो होता है मेरे भाई वो हो जाता है ए अपॉन में 2 रूट 3 मेरे भाई, और जो सरकम रेडियस हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ए अपॉन में रूट 3 हो जाता है। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ 2 होता है और यहाँ 2 नहीं होता है। यहाँ पर इतना समझ लीजिए। ठीक है, आप इतना, या ऐसे कह लीजिए सर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सर यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक, अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं 36 नंबर प्रश्न मेरे भाई क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न में कहा गया ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एरिया हमारा मेरे भाई इतना है, तो बता दीजिए रेडियस हमारा कितना होगा। तो मैंने ये बात कहा कि सर देखिए कोई भी ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल का, या यहाँ पर समबाहु त्रिभुज होता है, उसका क्षेत्रफल √3/4 a² होता है। इसकी वैल्यू आपके सामने 36√3 दिया गया है। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो a² का जो मान है वो हमारे सामने हो जाएगा 144। अगर a² का मान 144 होगा तो a का मान हमारे सामने 12 होगा। a का मान हमारे सामने 12 होगा। तो कौन सा वाला रेडियस पूछा गया है, अंदर वाले सर्कल का रेडियस कि बाहर वाले सर्कल का रेडियस। तो कहा गया रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब जो बाहर में है, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब जो बाहर में है। तो बाहर वाला सर्कल का रेडियस यानी यहाँ पर हो जाएगा a अपॉन में √3 हो जाएगा, और a अपॉन में √3 हो जाएगा तो मेरे भाई 12, और 12 बटे में √3, तो √3 हमारा यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास में नीचे √3 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर भी गुना करेंगे और इधर भी गुना करेंगे, और √3 और √3 3 हो जाता है, जिससे अगर काटेंगे तो ये हमारे सामने 4√3 होगा। 4√3 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, 4√3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो आ जाओ, अभी हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं, और भी सारी चीज़ें हम बताते हैं, समझिए। इसमें 37 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एम जो है सरकम सेंटर ए बी सी का, ठीक है, विद सरकम रेडियस 15, बी सी का मान इतना ml परपेंडिकुलर है, ml का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, हम यहाँ पढ़ते हैं, पहले हमारे सामने एक ट्रायंगल ए बी सी, हम उसको बनाते हैं। एम जो होगा ए बी सी का परिकेंद्र होगा, तो ये हमारे सामने एक ए बी सी नाम की त्रिभुज है। इस ए बी सी नाम के त्रिभुज का मेरे भाई एम नाम का कोई बंदा है या कोई पॉइंट है, वो इसका परिकेंद्र है। ठीक है, विथ सरकम रेडियस 15, ये इन्होंने ऑलरेडी कह रखा है सरकम रेडियस 15 है। बीसी का मान इन्होंने कहा है कि बीसी का मान 24 है,
और एम एल जो है परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर में। ये जो एम एल है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और किसके ऊपर में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये जो है बी सी जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर, ये 24 दिया गया है, नो डाउट यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में मेरे भाई हमसे कहा गया है, ठीक है, एम एल का वैल्यू मेरे भाई बताओ कि ये एम एल की जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये कितनी होगी, ये एम एल का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में मेरे भाई जो सरकम रेडियस है वो हमारा कितना है, विथ सरकम रेडियस मेरे भाई यहाँ पर एम इज़ द मेरे भाई सरकम सेंटर विथ सरकम रेडियस 15। यहाँ पर ये जो मेरे भाई सरकम रेडियस होता है ये हमारा कितना होता है, तो सरकम रेडियस हमारी 15 होती है। अब ये सवाल आप कैसे बनाओगे, ये सवाल आप कैसे बनाओगे कि सर m जो है त्रिभुज ABC का हमारे सामने परिकेंद्र है, जिसकी परित्रिज्या का जो मान है वो हमारा 15 है। मान लेते हैं BC का मान हमारे सामने गुरुजी 24 है। ठीक है, BC का मान हमारे सामने कितना है गुरुजी 24 है, तो ML का मान कितना होगा। ये एकदम हल्का और टुटपुटिया सवाल है, एकदम मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। आप एक बात बताइए, यहाँ पर ये आपका मेरे भाई क्या काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, तो ये भी तो मेरे भाई आपका रेडियस का काम करेगा। अगर ये आपका दोस्त 15 है तो ये भी तो मेरे भाई आपका यहाँ पर 15 है। आप हमको खाली इतना बताइए, होगा कि नहीं होगा, आप ये बताइए यहाँ पे। ऐसे ही आपका ये भी हमारा कितना होगा, तो ये भी मेरे भाई आपका 15 होगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि एल मिड पॉइंट का काम कर रहा है, और कहीं पर भी पूरे ट्रायंगल में ये नहीं कहा गया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहीं पर भी इन दो बातों का जिक्र नहीं है कि एल एक मिड पॉइंट है। अगर एल मिड पॉइंट होता तो हम यहाँ पर 12, ये जो 24 है 24 का आधा मेरे भाई 12 कर देते हैं, और यहाँ 12 कर देते हैं, और फिर बोलते सर 9 12 15 का ट्रिपलेट है, तो एम एल का मान हम यहाँ पर 9 बता देते। बट क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं कहा गया कि यहाँ पर ऐसी कोई बात है, कहीं पर भी ऐसा नहीं मेरे भाई बोला गया, दूर दूर तक नहीं बोला गया कि एल जो है मेरे भाई यहाँ पर मिड पॉइंट है। दूर दूर तक नहीं कहा गया, कहा गया कहीं पर भी कि पूरे ट्रायंगल में कहीं पर भी कि ये जो एक ऐसा ट्रायंगल है जो इक्विलेटरल है या आइसोस्केलेस है, ऐसा कुछ भी मेरे भाई नहीं बोला गया है। तो ऐसा अगर नहीं बोला गया तो कोई बात नहीं। ये 24 में हम एक को x मान लेते हैं, तो दूसरा हमारा 24 माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ऐसी कोई बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सर देखो पहले वाला जो ये ट्रायंगल है सर, इससे हम यहाँ पर अगर हम एम एल का मान निकालते हैं तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को घटाना होगा। यानी अगर तुम्हें एम एल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 15 के स्क्वायर में से एक्स के स्क्वायर को घटाना होगा। तो आपको यहाँ पर 15 के स्क्वायर में से एक्स के स्क्वायर को क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर इस ट्रायंगल के हिसाब से मेरे भाई चाहिए आपको यहाँ पर एम एल स्क्वायर की वैल्यू, तो 15 के स्क्वायर में से इस स्क्वायर को घटाना होगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर मुझे 15 के स्क्वायर में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और किसके स्क्वायर को घटाना पड़ेगा, तो 24 माइनस एक्स के स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। तो ये भी हमारा एम एल स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी हमारा एम एल स्क्वायर का वैल्यू है। तो क्या हम ये दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, तो जी हाँ बराबर कर सकते हैं। अगर हम दोनों को मेरे भाई आपस में बराबर कर सकते हैं तो बस बात खत्म। जब आप इन मेरे भाई दोनों को सॉल्व करोगे, जब आप चीज़ों को मेरे भाई देखोगे, तो 15 का स्क्वायर से आपका ये 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपका यहाँ पर माइनस से आपका माइनस ख़त्म हो जाएगा। रूट लगा लेंगे दोनों साइड में, तो रूट लगा लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो रूट है वो इतना हो जाएगा, और यहाँ रूट लगा लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये 24 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर हम देखें वो x को यहाँ लेकर के आएंगे तो 2x का मान 24 है, तब जाकर के x का मान 12 सिद्ध होगा, और 12 सिद्ध होगा तब हमें तसल्ली मिलेगी। तब हम यहाँ पर कहेंगे ठीक है, अगर ये तुम्हारा 12 है तो ये मेरे भाई 12, ये हमारा 12 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 12 15 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तब हम मेरे भाई कह पाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फर्जी बड़ा कर देते हैं। वो यहाँ पर सीधा सा एक बात यहाँ बोल देते हैं कि इसको आप 12 12 कर दीजिए। अरे क्यों 12 12 करें मेरे भाई, क्यों हम 12 12 करें, आप मुझे एक बात तो बताइए। ठीक है, कहीं पर क्वेश्चन में आइसोस्केलेस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, कहीं पर यहाँ पर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो मेरे नींद में भगवान जी आकर के थोड़ी बोल दिए थे कि बेटा ये मिड पॉइंट हो जाएगा और तुम आधे आधे में बांटो। तो नहीं बोले थे, नहीं बोले थे, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर जो इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या कंसेप्ट लगता है इसके अंदर में, इस तरीके से हम इसको मानते और इस तरीके से हम इसमें बनाते। तो x का मान 12 है तो ये 12 है, ये भी 12 है तो ये 12 है। अब मेरे भाई वही बात है, 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है तो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम रहने देते हैं, और बाकी फिर उसके बाद में चीज़ों को हम लोग करेंगे आगे। कुल मिलाकर के हमारे 4 सेंटर होते हैं, 4 सेंटर में हमने 2 पढ़ लिए हैं।
दो हमारे बाकी हैं, ज़्यादा क्लासेस हमारी नहीं लगेगी। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कितनी क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं भाई? ठीक है, यहाँ पर हम लोग टोटल हमारे पास में 73 क्वेश्चंस है ना, तो हमारे पास में 4 क्लासेस और लग सकती हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगा तो। नहीं तो कम ही क्लासेस में हो जाएगा, 3 क्लासेस में हो जाएगा मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर पूरा ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा तब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तब कम ही टाइम लगेगा। बीएमसी आइसोस्केलेस से कैसे पता बच्चे कि बीएमसी आइसोस्केलेस है? कहीं पर लिखा गया है? वनीत कुमार बार बार कह रहे हैं बीएमसी आइसोस्केलेस से, कहाँ लिखा गया बच्चे? ठीक है, हाँ बहुत हो गया सर जी, यार छोड़ दीजिए। तुम लोग अगर सवा घंटा 1.5 घंटे का क्लास लो ना तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। 1 घंटा पढ़ाते हैं तो बोलता है बहुत हो गया बहुत हो गया, इसी वजह से तो नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ रही है। अगर 1 घंटा की जगह सवा घंटा हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, तो देखो यहाँ पर कितना जल्दी खिंचता है। 54 मिनट होता नहीं है, 55 मिनट होता नहीं है, सर रहने दीजिए करने लगते हो। ठीक है, ध्यान रखो। चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, बाकी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है ना? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू थैंक यू।